फेल है, कैसे फेल है? उन्हें वो टोक सकते हैं मगर उन्हें बंद कर दिया हूँ। उनके जो गुरु थे जिनका तुम्हें कहाँ लगाएंगे, तुम्हारी गुरु कहाँ करेंगे? भाई समझ जाओ और अपने आप को संभाल लो। हिंदुस्तान को बचाना है। हिंदुस्तान को बचाने की स्टेज पे आप आ गए हो। अगर आप घर बैठे रहे, अपने बच्चों को नहीं समझाया तो हम कहाँ जाएंगे? बस मेरी तो आपको दुआ यही है। और ऐसे ही सुना करो, सुनाया। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ कि घर में कोई तो बेटा ऐसा लायक होता है जो माँ बाप को संभाल देता है। इतने लोगों को संभालना ये नहीं करता होता। अब ये है कि आदमी जो आए चाहिए, मन की बात सुननी भी चाहिए और अपनी सुनानी भी चाहिए, दोनों काम से तब हम आगे चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को हम सर अपने दिल से भाई दीपक वशिष्ठ जी का आशीर्वाद किया है, उनका सम्मान किया है। अब आप बैठ जाओ, थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी ले लेना। जिन्होंने मुझे कविता का कठहरा सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ये माइक आज मेरे हाथ में है तो वो उनकी देन है। मैं चाहता हूँ एक बार आदरणीय श्री रामचरण सिंह साथी जी के सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। मैंने विशेष निवेदन किया और उनसे कहा मैं अवश्य आऊँगा, तो मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। और चूँकि मुझे तो यहाँ लगता है आप लोगों के बीच में आके जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। लगातार आप लोगों के आदेश पे मैं पिछली कई बार से आता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद लेके चला जाता हूँ। जब जब चाचा जी कहाँ चले गए, शुरुआत करता हूँ। आदरणीय सरदार जी ने भी अपना एक वक्तव्य दिया और कहा कि इस देश को बचाना है। ये बात सही है, उनका अपना दर्शन है, लेकिन मुझे बहुत बड़े शायर इकबाल की पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इसलिए थोड़ी देर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ना ये देश कहीं जा रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं। दुनिया भर की आपत्ति विपत्ति पिछले 2 साल से हम भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी हम हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है उस परमपिता परमात्मा का कि वो हमारे साथ है। कई बार मैंने ये महसूस किया है कि हम अगले 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल के आगे की योजना बनाना शुरू कर देते हैं और हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। हम अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं। अब ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अपने सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, चैनल पे बहुत सारे लोग, इनका तो ये काम है, ये तो अपना वर्तमान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो हमारी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मैं सुना रहा हूँ, आप अब नहीं सुन रहे हो लेकिन बाद में सुनने के लिए वीडियो बना रहे हो, तो ये बाद की चिंता छोड़ो। तब कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया काम किया आपने कि जैसे ही कवियों को एक हाथ की भी चलती है। बाबू जी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद अवश्य देते रहें।
क्योंकि परिस्थितियां कैसी हो गई हैं। मेरे भाई हैं जबलपुर के सूरज राय सूरज, उन्होंने कहीं लिखा, कई बार दुख होता है परिस्थितियों को देख, उन्होंने 4 पंक्ति लिखी, मुझे अचानक याद आ गई कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करने आज हिसाब को लेकर पाई पाई बैठे हैं, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। ये परिस्थितियां हो गई है। दे दूं गुरुजी, वो चाहते हैं जुबान दे दूं, वो चाहते हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक में बयान दे दूं, वो चाहते हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक में बयान दे दूं, बचे हैं मुझ पे ये 2 ही रस्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे दूं, बचे हैं मुझ पे ये 2 ही रस्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे दूं। और एक बात अपने बेटे के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं कह सकता, मैंने कोशिश की है कहने की कि तू नाप ले आसमान सारा, तू नाप ले आसमान सारा, तू नाप ले आसमान सारा, मैं तुझको अपनी उड़ान दे दूं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस है, मतलब सीनियर सिटीजन डे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये दिन मनाया जाता है। हमारे देश में भी जगह जगह दिन मनाया जा रहा है। आज हमने अपने क्षेत्र में, हमने पहले से प्लानिंग करी थी कि जिस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस होगा उस दिन अपने क्षेत्र में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि बुजुर्गों के बिना कुछ नहीं है, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम लोग कोई भी कार्य करें हम उसमें सफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि जब घर में एक बड़ा होता है तो घर के बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, तो बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है और बुजुर्गों के बिना ना तो समाज चल सकता और ना ये दुनिया चल सकती है और ना देश चल सकता है। दीपक वशिष्ठ जी, आज मैंने सुना कि सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम नहीं होने दिया गया और जो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद हैं उन्होंने या विधायक उनके द्वारा भी इसमें कुछ अड़चन डाली गई, ये बात कितनी सत्य है? देखिए, मैं बताता हूँ कि हमने जो है प्रोग्राम डिसाइड किया था कि 1 तारीख को हम ये प्रोग्राम करेंगे। हमने 3 दिन पहले जगह जगह होल्डिंग भी लगा दी। उसके बाद हमने सीनियर सिटीजन ये बना हुआ है सामने, इसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम था और हमने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को इसमें आमंत्रित किया कि जितने हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हैं सभी को हम इसमें बुलाएंगे और उनका आशीर्वाद लेकर उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हम सुबह यहाँ पे टेंट वाला आया और यहाँ टेंट लगाने के लिए उसने तैयारी करी तो एमसीडी के कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला जी क्षेत्र के निगम पार्षद ने मना किया कि यहाँ प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, उनका ये कहना है। हमने पूछा भाई क्यों, जो ये सीनियर सिटीजन बना है ये सीनियर सिटीजन के लिए बना हुआ है और यहाँ की जो एक संस्था बनी हुई है सीनियर सिटीजन के अंदर जिसमें करीब 300 लोग जुड़े हुए हैं और उनकी संस्था ये हर साल प्रोग्राम करती है। अब की बार ऐसा क्या कि अब की बार आपने इस तरीके से प्रोग्राम नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा जी क्षेत्र के निगम पार्षद से आप लिखवा कर दे दो और अपना यहाँ प्रोग्राम कर लो। हमने लगातार, फिर मैंने खुद निगम पार्षद को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उससे पूछा भैया यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, वरिष्ठ नागरिक दिवस है और नागरिकों का जो वरिष्ठ हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, इसमें कोई गलत प्रोग्राम तो है नहीं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या इससे पहले भी इसी तरह परमिशन ली जाती थी? जो है आज तक कभी भी इस प्रोग्राम के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। ये कोई पार्टी का, कोई फलाना किसी चीज़ का प्रोग्राम नहीं था। ये वरिष्ठ नागरिक दिवस है, सिर्फ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें हमें सम्मानित करना था। ये बौखलाहट जो है दीपक वशिष्ठ की है या कांग्रेस पार्टी से बौखला चुके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट तो मैं इसमें नहीं कह सकता क्योंकि आज का प्रोग्राम क्षेत्र का प्रोग्राम था। इसमें मैंने कोई कांग्रेस के किसी अपने बड़े लीडर को इसमें नहीं बुलाया, लेकिन मैं खुद पर्सनली क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करना चाहता था जो हमारे बुजुर्ग हैं। उसमें बौखलाहट अगर किसी की नज़र आई है तो क्षेत्र के निगम पार्षद की आई है। उनको क्या घबराहट है मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों वो घबराए इतने बुरी तरह से कि उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम नहीं होने दिया। मतलब आज मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि आज वरिष्ठ नागरिक दिवस जो ये है जिस पे पूरी दुनिया में हम बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों बड़े बड़े बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज क्षेत्र के निगम पार्षद ने हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों का अपमान किया है। तो बौखलाहट इसलिए क्यों दिख रही है? क्योंकि उसने 4.5 साल यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ उसकी शिकायत मुझे मिल रही है। वो सिर्फ हवाबाजी करने आता है। यहाँ पर आया 2 गाड़ी भर के लड़के लेकर। आज सीनियर सिटीजन डे है, आप वरिष्ठ नागरिकों आप रखते ना प्रोग्राम, कौन मना कर रहा है आपको? आप सम्मानित करते, आपको किसी ने रोका?
जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने तो आपका जो प्रोग्राम था वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान का प्रोग्राम था, या आप इसमें अपनी पार्टी का बैनर भी लगा रहे थे? नहीं, मैंने इसमें कोई पार्टी का बैनर भी नहीं लगाया। क्षेत्र के लोगों ने बोला कि ये वरिष्ठ नागरिक दिवस है और संस्था का प्रोग्राम था। ये संस्था ने मुझे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। ये किसी कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। दीपक जी, आप आरोप लगा रहे हैं वर्तमान पार्षद पे कि काम नहीं किया, साफ सफाई हो रही है, बिल्डिंगें बन रही है, क्या काम नहीं हो रहा? कौन सी बिल्डिंग बनाई है मुझे बता दो, आप कहाँ साफ सफाई हो रही है मुझे बता दो, और आप लोग मेरे साथ अपने कैमरे लेके चलो, पूरा क्षेत्र में आपको दिखाता हूँ कहाँ सफाई हो रही है, कैसी सफाई हो रही है। आज क्षेत्र का निगम पार्षद दिखता नहीं है, किसी को नजर नहीं आता, समझे बात? मैंने आज तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैंने नहीं करी है, लेकिन आज जो हरकत उसने करी है, आज मेरे बुजुर्गों का जो उसने अपमान किया, उसके लिए मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। क्षेत्र के बुजुर्गों के साथ मैं पूरे क्षेत्र में घूमूंगा और उसकी सच्चाई लोगों को, उसका आईना उस लोगों को दिखाऊंगा कि उसने क्या हरकत करी है, क्योंकि आज की हरकत हजम करने वाली नहीं है। आप तो चलने के लिए तैयार है, क्या बुजुर्ग आपके साथ चलने को तैयार है? मेरे क्षेत्र का एक एक बुजुर्ग मेरे साथ है। अभी आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने क्या बोला उसके लिए, क्या उनके लफ्ज थे कि आज उसने जो हरकत करी है, आज क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, सभी सम्मानित लोग आज उससे नाराज है। क्या गारंटी है कि जब चुनाव आएगा तो यही बुजुर्ग आपका साथ देंगे? देखिए, बात अभी समय बदलेगा तो ये बुजुर्ग नहीं बदलेंगे? बात अभी चुनाव की है ही नहीं, ना कोई चुनाव की यहाँ पे चर्चा हुई, ना हमने चुनाव की कोई बात करी। अभी आपके सामने कभी बोल रहे हैं और बुजुर्गों की बात कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ कोई चुनावी चर्चा है ही नहीं और ना भी हम चुनाव की बात करना चाहते। जब चुनाव आएगा जब देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज हमारा सिर्फ मानना ये था कि हम अपने बुजुर्गों को हम सम्मानित करना चाहते थे, जिसके लिए हमने प्रोग्राम किया था। और उसमें अगर किसी ने रुकावट डाली तो क्षेत्र के निगम पार्षद ने डाली। उसने लगातार झूठ बोला, 3 घंटे मैं उसको लगातार फ़ोन करता रहा। कभी मेरे से बोलता है डीसी साहब प्रोग्राम नहीं होने दे रहे, कभी कहता गोपाल राय ने फ़ोन कर दिया डीसी को, कभी कुछ, मतलब एक के बाद एक झूठ। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने उसको लगातार फ़ोन किए, जिसका उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में क्षेत्र की जनता उसको माफ़ करने वाली नहीं है। जो आज हरकत उसने करी है, ये हरकत किसी से छिपने वाली नहीं है और लोगों तक हम जनता की बात पहुँचाएंगे और उसकी इस हरकत का आने वाले टाइम में उसका जवाब दिया जाएगा। दीपक वशिष्ठ इसी क्षेत्र के पैदाइशी हैं और इसी क्षेत्र के बच्चे हैं। ये बुजुर्ग एक बुजुर्ग को ये जानते हैं और यहाँ पे जो सम्मान ये हर साल 1 तारीख को ये बुजुर्गों का जो वरिष्ठ नागरिक डे है वो मनाते हैं। हर साल मनाया जाता है, जो संस्था है वो मनाती है। इस बार इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहता हूँ। संस्था ने इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और इन्होंने उनका सम्मान किया और बुजुर्गों ने इनको आशीर्वाद दिया। तो बाहर नहीं तो अंदर करने दीजिए, हॉल में बैठे दीजिए। तो नहीं जी, आप नहीं देंगे, आप यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे और इस तरह से मायूस होकर तो क्या इससे पहले जो आप प्रोग्राम करते थे उसमें परमिशन लाया करते थे? नहीं, ऐसा कभी कोई भी परमिशन नहीं लाए थे। अभी भी 5 सितंबर को हमने आँखों का कैंप लगवाया था, उसमें भी किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ये किस कारण से ऐसा हुआ है, तो आप क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं तो यही वजह मानता हूँ कि हमारा अपमान है। जिसने भी ये प्रोग्राम नहीं होने दिया उसमें हमारा अपमान है और हम आशीर्वाद क्या दे सकते हैं, हम तो उनको हमारे अंदर। दीपक वशिष्ठ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कार्यक्रम दीपक वशिष्ठ जी के बारे में तो मैं क्या कहना चाहूँगा, हम हमारे केंद्र में आए थे नरेंद्र शर्मा और हमारे दीपक वशिष्ठ जी, तो आकर के कहने लगे कि मास्टर जी आप संस्था के अध्यक्ष हैं, तो आप जो है हम कुछ आपकी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप करिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप 1 तारीख में सीनियर सिटीजन डे होता है, पूरे वर्ल्ड में मनता है, आप आइए और जो भी आपको देना चाहते हैं आप दीजिए। तो इन्होंने कहा कि एक वाटर कूलर है, मैं आपको अपनी तरफ से वाटर कूलर दे रहा हूँ। आज उसका उद्घाटन भी शायद कर नहीं पाया, लेकिन दे दिया इन्होंने जी, वाटर कूलर दे दिया है हम सभी लोगों के लिए। और उसके बाद सम्मान रूप में पुरुष को चादर है और जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए शॉल दिया है और सारी व्यवस्था इन्हीं की तरफ से है। मैं तो देखिए, वरिष्ठों का सम्मान जिस घर में सीनियर सिटीजन बुजुर्गों का, वरिष्ठों बुजुर्गों का सम्मान है, जिस घर में सुख शांति
समृद्धि है उस घर में। जिस घर में सीनियर सिटीजन का सम्मान होगा वहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने वही एक ऐसा किया है कि ये हमारा घर था, जो हमारी संस्था है ये हमारा सीनियर सिटीजन का घर है। तो इन्होंने जो हमें, हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि ये अपने जीवन में सफल बने। क्या ये आशीर्वाद आज रहेगा या निकट भविष्य में आने वाले समय में भी जहाँ तक मेरा अपना है, देखिए, और मैं भी कुछ कई बुजुर्ग बदलेंगे तो नहीं? नहीं, कोई नहीं बदलेगा। जो आज कह दिया जी, ठीक है, तो मैं तो अपने तक तो मैं सीमित हूँ। ठीक है, औरों की गारंटी नहीं। भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कहूँगा, तो भी समझाऊँगा कि जिताओ हमारे दीपक वशिष्ठ। मतलब 2022 में दीपक वशिष्ठ को आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। ये एक कारण और भी है इसका कि जब ये आए थे तो उस टाइम में गणेश उत्सव चल रहा था। ठीक है ना जी, तो जब ये शुरू के दिन मैंने तभी कहा था कि तुमने बहुत अच्छे दिन चुने हैं। ठीक है ना जी, कि हम सनातन धर्म में जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें गणेश जी को याद किया जाता है। तो आपने जो दिन चुने हैं ये सब गणेश जी हैं और आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपने इन दिनों में शुरुआत की है। आखिरी सवाल, वर्तमान पार्षद ने भी अपमान करा और भाजपा ने भी अपमान करा। देखिए, मैंने सचिन जी से फ़ोन पे बात की यहाँ पे, मैंने कहा ये तुमने हमारे साथ क्या किया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सीनियर सिटीजन के लिए बना है और हम इसमें नहीं मनाएंगे तो कहाँ पर मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हमें तो मंत्री जी जो दिल्ली सरकार ने पैसा लगाया है उन्होंने ही हमसे मना किया है, डीसी से मना किया है कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा।